नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं बीएचटीसी के, उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वहां से स्टार्ट करते हैं। जो आपके रीजनिंग की टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग पहला आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखिए तो यहाँ से देखिए, आपको एक कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है 25 है, 32 है, इस प्रकार से आपको सीरीज दी हुई है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। किस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे? हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर देखो, आपके पास 25 दे रखा है, फिर आपके पास 32 दे रखा है, 40 है, 49 है और आपको 59। ये क्वेश्चन मार्क आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम यहाँ चले तो कितना होता है दोस्तों? 7 बढ़ता है। यहाँ से यहाँ तक चले तो 8 बढ़ता है। यहाँ से यहाँ तक चले तो 9 बढ़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक 10 बढ़ेगा। नेक्स्ट में हमारे पास कितना बढ़ेगा? 11। जैसे 11 बढ़ता है तो हमारे पास जो आंसर किया 0 का एक चेहरे कितना होगा? 7, अर्थात 70 आंसर होगा, जो कि आपके लिए 70 जो आएगा वो आपको बी ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा आपका कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 की कंडीशंस हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। देखिए सर, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ध्यान से, यदि बी डी एफ, ध्यान से देखो, यदि आपको कंडीशन दी हुई है इस प्रकार से कि कंडीशन क्या रहेगी आपके, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए सर, आपको दे रखा है यदि बी डी और एफ, ये आपको दिया हुआ और इसको कंडीशन से के अनुसार लिख दिया गया है कि इसको आपके कंडीशन से कि वाई डब्ल्यू और डी आपको। फिर बताइए सी ई और जी की कंडीशन क्या, ये पूछा आपसे, ठीक है। तो बी 2 नंबर पे आता है, डी 4 पे, एफ 6 पे, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है और जी 7 पे, वाई 25 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, डी 4। ये कंडीशंस हमारे पास थी। अब देखें तो दोस्तों 2 का क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, 4 का कितना हो रहा है दोस्तों? 5 हो रहा है और 6 का कितना हो रहा है? 7, 1 बढ़ रहा है। तो y का क्या होगा दोस्तों? z होगा। अब जो भी ऑप्शन z से चालू होगा वही राइट होगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन z से चालू नहीं है, ये भी z से, हमारे पास मात्र जो सी ऑप्शन दिया हुआ है वही z से चालू है, तो z होगा। इसी प्रकार 23 के बाद में 24 आता है, 24 के क्या आएगा? x आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से डी के बाद में ई आएगा, अर्थात जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट है, राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? सी एग्जैक्ट है, राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें? 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सब इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशंस आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई, ठीक है। मैं किसी पार्टी में परसों गया, ठीक है। अब देखो, मैं आज मान लिया मैंने, आज के बाद में दोस्तों क्या आता है? कल। कल के बाद में क्या आएगा दोस्तों? परसों। क्या आएगा? परसों। क्या कह रहा है? मैं किसी पार्टी में परसों गया तो मुझे तो पता चला कि मैं 3 दिन लेट हूं। मैं कितने दिन लेट हूं दोस्तों? 3 दिन लेट, ठीक है। अब मैं क्या है? 3 दिन क्या हूं? लेट हूं। अब ये 3 दिन प्लस का लेट हो जाता है, मतलब लेट पहुंचता है वहां पर। कितने दिन की बात कर? 3 दिन क्या हो जाता है? लेट हो जाता है, ठीक है। तो यदि कल बृहस्पतिवार है, जो कल क्या था? कौन सा? परसों के अकॉर्डिंग पूछ रहा था उसको, कल क्या था? बृहस्पतिवार था। तो पार्टी का जो आयोजन है, चला कि 3 दिन पहले कंप्लीट पार्टी हो गई थी। यदि परसों देख, अब 3 दिन पहले ही पार्टी हो गई थी यहाँ पर, तो पहले ही जिसका बोल। अब हमसे कहा है कि यदि कल बृहस्पतिवार पार्टी का आयोजन कब किया गया, तो देखिए सब यहाँ पर तो कल, आज, कल, परसों 3 दिन और 3 दिन कितने हो गए दोस्तों? 6 दिन। तो 6 दिन की बात कर रहा है वो, 6 दिन पहले आयोजित किया होगा। तो 6 दिन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बृहस्पतिवार, अब गुरुवार से सबसे पहले 6 दिन रिपोर्ट आपको यूनिवर्स चलना है, उल्टा चलना है। तो गुरुवार से 6 दिन आप ऑफिस चलोगे, तो ये तो क्या है? आपका गुरुवार है। इसके बाद पहले क्या होगा आपके पास? बुध। बुध के बाद में मंगल।
मंगल के बाद में क्या होगा सोम, सोम के पहले क्या होगा रवि, रवि के पहले क्या होगा आपका पास शनि, और शनि के पहले क्या होगा दोस्तों शुक्र। अर्थात जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा दोस्तों शुक्रवार होगा। क्या होगा इसका आंसर शुक्रवार, अर्थात बी ऑप्शन आपका क्या होगा एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसकी कंडीशंस आपको पहचान। क्वेश्चन नंबर 4 को इस प्रकार से आकृति में दी गई है, इस आकृतियों के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति आपको दी है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहां पर देखिए ये इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज घूम कर आ रहे हैं, तो इसके अपोजिट जस्ट यहां आ रही है देखो, तो ये इसके अपोजिट होगी, तो ये इसके अपोजिट क्या होगी दोस्तों इधर वाली होगी। ऐसा कोई ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा दोस्तों बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर किसकी 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमसे ध्यान दीजिए। ठीक है, आकाश का संबंध किससे बताया गया दोस्तों, देखिए सर, आकाश का संबंध धरती से। देखो आकाश का संबंध है वो धरती से, देखो अपोजिट बता रहा है, तो छत का संबंध किससे होगा, छत क्या होगा धरातल होगा दोस्तों, फर्श होगा, अर्थात धरातल क्या होगा धरातल, जो कि ऑप्शन नंबर हम देखें तो ए के अकॉर्डिंग आपको राइट। ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, एक, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इसका। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हमसे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, 4 सड़कें हैं, मैं दक्षिण में से आया हूं। देखिए साहब ध्यान दीजिए, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये क्या है दोस्तों दक्षिण। अब देखिए यहां पर मैं खड़ा हूं, मैं दक्षिण से आया हूं, ये कह रहा है मैं दक्षिण से आया हूं और रेलवे स्टेशन जाना चाहता हूं, और कहां जाना चाहता हूं, रेलवे स्टेशन। दाएं ओर की सड़क अस्पताल जाती है। अब देखो इस दिशा का जो राइट है दाया की तरफ होगा दोस्तों क्लॉकवाइज, अर्थात इस दिशा में होगा। दाएं ओर की जो सड़क है वो अस्पताल जाती है, कहां जाती है, हॉस्पिटल अर्थात अस्पताल जाती है। ठीक है, और सीधी जो आगे बढ़कर जो सड़क है वो बस स्टैंड जाती है। ये वाली कहां जा रही है तो बस स्टैंड जाती है, कहां जाती है, बस स्टैंड। अब देखिए बस स्टैंड जाती है, तो रेलवे स्टेशन किस दिशा में होगा। अब रेलवे से ये देखो उत्तर आ गया, ये आपका कौन सा आ गया, अस्पताल आ गया, पूरब ये पश्चिम है, तो ये वाली दिशा होगी आपके, अर्थात क्या होगी दोस्तों पश्चिम दिशा होगी। पश्चिम दिशा में क्या होगा, रेलवे स्टेशन होगा, पश्चिम दिशा में क्या होगा, रेलवे स्टेशन होगा। अर्थात अगर हम आंसर देखें तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। सी का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में कंप्लीट होता है 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, यदि आज शनिवार है, क्या है आज दोस्तों शनिवार, यदि आज क्या है शनिवार, आज शनिवार है, प्रेजेंट में क्या है आज की बात कर रहा है, आज हमसे कहा है कि शनिवार, कौन सा वार है दोस्तों शनिवार। 27 दिन बाद सप्ताह का कौन सा वार होगा, अब आज के 27 दिन के, आज शनिवार है, अब देखो हर 7 दिन की बात कर रहे हैं, तो 7 जुड़ेंगे, 7 के बाद में फिर 7 जुड़ेंगे 14 होगा, फिर देखिए इसके बाद में 7 जुड़ेंगे 21 होगा। ठीक है, अब देखिए 7 जुड़ेंगे तो कितना होगा 28 होगा। अब 28 के पहले हमसे क्या 27 की बताइए, किसकी बताइए 27, तो शनिवार के पहले क्या आएगा दोस्तों शुक्रवार, क्या आएगा शुक्रवार। जो क्वेश्चन नंबर 7 आया उसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका शुक्रवार। एक दिन पहले 28 को तो शनिवार होगा, लेकिन हमसे एक दिन 27 की बात की है, तो क्या आएगा दोस्तों शुक्रवार एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 8,808 अर्थात ये लिखा हमने
तो 13,000, ये 13 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, 13,000, 1300, 13,800, 1300 कैसे लिखा? 13,000, 1300, 13 रुपए को किसकी बात की? 13 रुपए की बात को कैसे लिखा जाएगा? तो जोड़ो, 3, 1, 3, 4 और 1, अर्थात 14313, ठीक है, 14313, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? ए में आपको दिया, ठीक है। ये आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग हमारे पास, तो देखिए दोस्तों, प्रश्नों के गूगल में वो संख्या चार्ट जो गुण समान ना हो, ये आपको पता लगाना सम्मिलित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो आप 8 कर लीजिए पहली बात, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो स्थिति हमारे पास देखो, यहाँ पर देखो 4 का तो स्क्वायर दे रखा है, 3 2 का क्यूब, यहाँ 6 का तो स्क्वायर दे रखा है और 3 का क्यूब। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या 10 का तो स्क्वायर दे रखा है, 5 का क्या दे रखा है। ये स्थिति है आपको दी। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का जो क्या होता है, इसका संबंध इससे, तो कप्तान का संबंध किससे होगा पूछा। कप्तान किसमें होता है दोस्तों? जहाज में। कप्तान किसके अंदर होता है? जहाज में, जो कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए 11 में कितना, 8 को ए लिख रहा है 20, 8 को क्या लिख रहा है दोस्तों? 20 लिखता है। तो यदि 8 को मैं 2.5 से गुणा कर दूं तो 20 होता है। इसी प्रकार से यदि मैं 14 को भी 2 पॉइंट से 14 2 28, 28 में 7 जोड़ा तो 35, कितना आएगा दोस्तों? 35 आएगा। कितना आएगा? 35 आ जाता है। अर्थात 11वें का जो आंसर निकलेगा दोस्तों आपका क्या होगा? 35 आंसर। ए ऑप्शन आपको दिया है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम? 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। क्या स्थिति हमारे पास रहेगी? क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, किस प्रकार से आपको निकालना है। अब देखिए साहब, यहां पर देखिए, यदि 4 + 5 + 6 का मान कितना होता है? 15। 1 + 2 + 3 का जो मान होता है 6 होता है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? यहां पर देखो 10 + 11 + 12, 11 तिया कितना होगा? 33 होगा। 7 + 8 + 9, 8 तिया कितना होगा? 24। यहां से हम माइनस करें तो यहाँ पर 9 बचेगा, तो आंसर कितना होगा? 9 होगा। आंसर कितना होगा दोस्तों? 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? अर्थात जो 12 का आंसर होगा दोस्तों 9। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है आपको, किस प्रकार से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। अब आपको देखा 21 दे रखा है प्लस 31, इन दोनों को जोड़ो हमारे पास 52 होता है। 39 + 46 और 16 प्लस कितना? 99, अर्थात कितना दोस्तों? 99 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा? डी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका कंप्लीट 13। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से आपको, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास आएगी, ठीक है। 14 की देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं? शंकर सलीम से छोटा है। जो शंकर भाई साहब है, ये क्या है दोस्तों? सलीम से छोटा। शंकर क्या है? सलीम से छोटा है, किंतु सिमोन से बड़ा है। किंतु सिमोन से क्या है? बड़ा। सुरेश सलीम से छोटा है। जो सुरेश है वो सलीम से क्या है? छोटा। किंतु शंकर से बड़ा है, तो शंकर से बड़ा आ गया।
तो देखो यहां पर आएगा सलीम, फिर आएगा सुरेश, फिर आएगा शंकर, और फिर क्या आएगा सलीम। ये चीजें, तो सबसे बड़ा कौन होगा दोस्तों? सलीम। सबसे बड़ा कौन होगा दोस्तों? सलीम। अर्थात आपको बी ऑप्शन, 14 के अंदर क्या होगा दोस्तों? आपका बी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से समझो। एक बेंच पर 5 बच्चे क ख ग से बैठे हुए हैं। क और ड किनारे नहीं बैठना चाहते। अब देखो 5 व्यक्ति हैं, 2, 3, 4 और 5, इसकी बात करें, ठीक है। अब आपसे कहा है क और ड ये दोनों किनारे नहीं बैठना, मतलब ये बीच में बैठेंगे। क और ड कहां बैठेंगे? बीच में, इसकी बात हमसे कह दी, ठीक है। एवं ख और ग के पास में नहीं बैठता। जो ख और ग के पास में नहीं बैठता, ख और ग, तो ख और ग की हम बात करते हैं। एक तो क्या है ख, एक क्या है घ। किसके पास में नहीं बैठता? घ के पास में। तो ग तो या तो यहां होगा फिर यहां होगा, पास में नहीं बैठेगा, इसका मतलब कहीं तो होगा नहीं बैठता, ठीक है। तो घ के दोनों तरफ कौन बैठता है? तो घ के दोनों तरफ कौन बैठता है, इस प्रकार से हमसे बात की है। 15 की बात की है, तो इस प्रकार से हम निकाले तो क्या स्थिति है। अब देखिए साहब, ग इधर या तो इधर बैठेगा इधर बैठेगा, इसकी बात हम तो पसंद, तो ग या तो इधर बैठ जाएगा इधर। अब देखो क्या कह रहा है, पांच में क और ड किनारे पर नहीं बैठते, क और ग नहीं गया, तो यहाँ पर ख आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा ड। तो यहाँ पर क्या बचा? क ड और, अब क्या बचेगा? ख। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? घ। क्या आ जाएगा? घ। अब देखो साहब, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क और ड जो किनारों पर नहीं बैठा, ड नहीं बैठा है हमने किनारों पर, एवं ख और ग, ख और ग, ख और ग के पास नहीं बैठा, ख और ग के पास नहीं बैठा, ठीक है, नहीं बैठता है। तो घ के पास कौन कौन बैठेगा? तो घ के दोनों तरफ कौन बैठेगा? घ के दोनों तरफ कौन बैठेगा? तो देखिए घ की बात करते हैं, तो घ के दोनों तरफ कौन बैठेगा इसकी बात अब करते हैं। घ के दोनों तरफ कौन बैठेगा? अब घ को बिठाने का जो तरीका है, तो घ तो इधर बैठ नहीं सकता, दोनों तरफ की बात कर रहा है। तो मैं डायग्राम में देखो क्या होगा, इसका मतलब घ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो आ जाएगा ख, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? घ। तो घ के दोनों तरफ कौन बैठेगा? ये देखो, एक तो ड होगा और एक क्या होगा? ख। एक तो ड होगा और एक क्या होगा? ख। तो ड और ख आपका आंसर होगा ख, अर्थात ओ ए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। राम 16 साल का है तथा संजू 18 साल का। राम तो है 16 साल का और राजीव है वह 18 साल का है। कितने वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 42 होगा। इन दोनों का सभी का योग जो होगा वो 42। ये कितने वर्ष की? 46, 46। अब इनको जो 8 से 14 को 4 हो गया, हासिल किया 36 प्लस क्या जोड़े कि आपको 46 होगा। तो क्वेश्चन मार्क में 46 माइनस कितना होगा? 34 होगा। कितना होगा? 2 होगा, 1 होगा, अर्थात 12 वर्ष के बाद। कितने सालों के बाद दोस्तों? 12 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा हमारा? डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमसे, 2 इंटू 3 कितना होता है दोस्त? 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। 5 इंटू 4 कितना होता है दोस्तों? 20 होता है। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 6 इंटू 4, इसी प्रकार से हमसे क्या पूछा है फिर आपको? 6 इंटू 2 कितना होता है? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इसी प्रकार से 3 इंटू 3 होता है 9। 9 का स्क्वायर भी दे रखा है 21। सारी कंडीशन उसने दी है। तो 5 इंटू 5 कितना होता है? तो 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 625।
जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में, ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ आपको बी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को किस प्रकार से आपको लगा। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले हम रखें तो क्या कंडीशन हमारे पास बनेगी, पहला ऑप्शन समझे का 20, दूसरा रख दिया, तो हमारे पास जो होगा ए के अकॉर्डिंग आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये ऑप्शन आप रख के इस पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या छांटनी है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम, 19 की, क्या स्थिति हमारे पास दे रखी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर के रूप में दे रखा, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, कितना होता है दोस्तों 64। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 64 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में डी में, ऑप्शन नंबर कौन से में डी में आपको दिया, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी इसके अकॉर्डिंग। देखो तो पत्ती है, तना है, शाखा है, ये पेड़ के भाग है, तो भाग क्या इसके अंदर आएगा, तो भिन्न कौन सा होगा दोस्तों आपका, डी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए 3 से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर बवासीर, मधु है और बुखार है। 21 की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, कौन से क्वेश्चन की 21 की। तो देखिए नेत्रहीन है, मुख है, लंगड़ापन है, 3 शब्दों के श्रेणी में आता है, ठीक है। बवासीर, मधुमेह रोग है, बुखार है, नेत्रहीन ये रोग नहीं है, मुख ये भी रोग है, लंगड़ापन भी है जमजा, लेकिन सिर दर्द एक बीमारी है, ये भी बीमारियों के नाम है, ये भी बीमारियों के, सिर दर्द भी क्या है दोस्तों बीमारी। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन एग्जैक्ट है राइट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 22 देखें तो 22 का जो आंसर आपको देना है वो किस प्रकार से आपको देना होगा, ठीक है। अब देखो पेड़ है, बीज है और फूल है और फल है और पौधा है, ये आपको देना। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा दोस्तों बीज, क्या आएगा बीज, बीज के से क्या बनेगा दोस्तों, बीज हम लगाएंगे तो पौधे का निर्माण, क्या बनेगा दोस्तों पौधा, बीज लगाने पर क्या बना पौधा, पौधे से क्या बना धीरे धीरे वो बड़ा होकर पेड़ बन गया, क्या बन गया पेड़ बन गया। और पेड़ बनने के बाद उस पर फूल आने लगे, क्या आने लगे दोस्तों फूल आने लगे, और फूल आने पर उस पर फल आने लगे, फूल आने के बाद क्या लेंगे दोस्तों फल होगा। इस प्रकार की सीरीज हम देखें तो पहले पे क्या बीज है, तो बीज 2 नंबर पे, 2 नंबर किसमें, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ये वाला हो सकता है, ठीक है। फिर पौधा, पौधा कौन से नंबर पे आ रहा है दोस्तों आपके पास 5, इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी आपका एग्जैक्ट है राइट, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार समझेगा क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर, ये आपको नंबर दिए हुए, तीसरे स्थान पर हमसे बात की है। तो पहला जो आपको दे रखा है वो क्या है दोस्तों, GAST, फिर आपको दे रखा है इसी प्रकार से ये स्थिति आपको ITIS, ये आपको दे रखा है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो आपको देखा GATECRASH दे रखा है। इसी प्रकार तीसरे में हम देखें तो GA आपको UNTLET दे रखा है। चौथे नंबर पर हम देखें तो GARRISON आपको दे रखा है, ठीक है। ये स्थिति हमारे लिए दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, तो देखिए तीसरे नंबर के बाद क्या, इससे तो ये कैंसिल होगा, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर भी हमसे ए से ए कैंसिल हो गया सब। अब देखो अल्फाबेट के अनुसार हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास में, ABCD में सबसे पहले क्यों ना PQRST, तो UVW जो PQ फिर R आता है, फिर S आता है, तो पहले नंबर पे R, फिर R के बाद में RS आएगा, S पे T आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों U आएगा, तो नंबर 4 पे है। तो हमसे पूछा तीसरे नंबर पे GARTERCS, तो आपको जो आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, बी। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा दोस्तों, बी आएगा, क्या आएगा तीसरे नंबर पे आपका बी। इसी प्रकार से हमसे पूछा नेक्स्ट के क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ,
ठीक है, 8 व्यक्ति एबीसीडी इस प्रकार से दी गई आकृति के अनुसार बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए, यदि वे सब के सब 3 स्थान वामाव्रत घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, तो क्या स्थिति हमारे पास होगी? एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वो बात कर रहा है, ठीक है। कौन सी स्थिति बात कर रहा है? वामाव्रत की बात करता है। तो देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, देखो यहां पर देखे वामावर्त घूम के डायग्राम आपको दे रखा है इस प्रकार से, ये आपका डायग्राम, ठीक है। डायग्राम इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, आपको इस प्रकार से दिया। अब देखिए साहब, यहां पर कह रहा है कि वामावर्त घूम जाए। अब देखो इनका सबका मुंह है, जब केंद्र की ओर मुंह होता है तो ध्यान दीजिए, जब मुंह कहां होता है दोस्तों? केंद्र की, तो आपके पास स्थितियां होगी, ये दायां होता है, राइट होता है, और ये क्या होता है दोस्तों? बायां, अर्थात लेफ्ट होता है। ये स्थितियां केंद्र की ओर। अगर केंद्र के बाहर है तो दायां बायां क्या हो जाएगा दोस्तों? चेंज। इधर आपका दायां आ जाएगा और इधर क्या आएगा दोस्तों? बायां। ये स्थितियां, अब तो यहां पर इसका दायां बायां यही दे रखा है दोस्तों, इधर आपका क्या होगा? बायां, और इधर क्या होगा दोस्तों? आपका दायां। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 24 के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होगा। अब देखिए साहब, यहां पर कह रहा है कि यदि वामावर्त तीसरे स्थान से घूम जाए, देखिए क्वेश्चन क्या था कि वामावर्त, ध्यान से समझो, यहां पर देखा कि देखो आकृति के तरफ से मुंह करके करे, यदि वे सब क्या हो? वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, वे सब कहा घूम जाए? वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा। यदि वो क्या घूम जाए तो हमारे पास वामावर्त घूम जाता है, तो इस प्रकार से। अब एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हो गया क्लॉकवाइज स्थिति आपके पास, हमसे कहा एंटी क्लॉकवाइज, यदि वो यहां से इस प्रकार से घूम जाए, कितनी स्थिति? 3 स्थिति। तो हमसे कहा पूछा है, तो 3 स्थिति घूमने पर इसमें से कौन सा राइट होगा ये देखना होगा आपको। तो बी का मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा, पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। ये पूरब है, क्या होगा? पश्चिम। तो 3। अब देखो यहां से यहां तक घूम होगा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम बी की बात करें, बी के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा, तो 1, 2, तीसरे स्थान यहाँ आएगा, तो ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों? पश्चिमी होगी। तो आंसर पहला ही आ गया हमारा, तो ए ऑप्शन क्या आ गया? पहला ही आपका एग्जिट राइट, पहला ही क्या हो जाएगा? एग्जिट राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है हमसे? कार्तिक गणेश का वरिष्ठ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमसे कहा गया। देखिए साहब, क्या देखा है कि कार्तिक गणेश का वरिष्ठ है। जो कार्तिक नाम का कोई लड़का है, वो गणेश का क्या है? वरिष्ठ, गणेश से बड़ा है। गणेश अपारू से वरिष्ठ है, जो गणेश है वो किससे? अपारू से बड़ा है। अपारू राजू से कनिष्ठ है, छोटा है। जो अपारू है राजू से क्या है? कनिष्ठ, छोटा है। राजू भाई साहब से क्या है? छोटा है। राजू गणेश से कनिष्ठ है, जो राजू है वो गणेश से क्या है? कनिष्ठ है। तो राजू यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ नहीं होगा। अब राजू भाई साहब यहाँ आ गया, ठीक है, कनिष्ठ। तो सबसे वरिष्ठ कौन हो गया? तो कतिर हो गया, अर्थात जो 25 नंबर का आंसर होगा दोस्तों हमारे पास जिनका कातिर हो गया। क्या हो गया? कातिर। उसके बाद में क्या आ गया? राजू। उसके बाद में क्या आ गया? गणेश। उसके बाद में क्या? ये आपकी स्थिति। तो सबसे बड़ा वरिष्ठ कौन है दोस्तों? कातिर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। के बी से ज्यादा सुंदर है। जो के है वो सुंदर है किससे दोस्तों? बी से। बी वाई के समान सुंदर नहीं है। जो बी है वो वाई के समान सुंदर नहीं है। कोई वाई होगा उसके समान सुंदर नहीं है, ये बना। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। जो जे है वह बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। तो जो जे बी या क्या है? वाई। एक तो बी के समान भी सुंदर नहीं या वाई के समान, किसकी बात कर रहा है? जे। तो ये सब भी सुंदर नहीं, इसकी बात। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है?
अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमें तो ये सुंदर नहीं है, ये तो सबसे सुंदरता की जो कोटि में होगा सबसे निचला तो जी होना चाहिए, जे होना चाहिए। ठीक है, 26 का जो आंसर निकलेगा वो आपको होगा दोस्तों जे ही आएगा। इसका आंसर तो क्या आएगा, जे ही आंसर दे रखा है तो जे होगा आपका आंसर, इसमें दे रखा है ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, कोई भी 5 लड़के हैं दोस्तों, ये एक पंक्ति में इस प्रकार से बैठा रखे, एक पंक्ति में इस प्रकार से बैठा रखे। ए बी के दाएं हैं, जो ए है देखो इसका क्या होगा दोस्तों, ये दाया होगा, राइट होगा, ये क्या होगा दोस्तों लेफ्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ए बी के क्या है दाएं हैं, जो ए है वो बी के का है दोस्तों दाएं, ये बिठाते हैं। ठीक है, ई बी के बाएं है, जो ई है वो बी के बाएं है, तो इधर ई आ जाएगा। ई बी के का है बाएं है, ई सॉरी क्या बोल रहा है वो, ई बी के बाएं, तो ई आएगा, सॉरी ये ई नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ई आएगा। ठीक है, आगे चलो। परंतु सी के दाएं है, परंतु कहाँ है, ई सी के दाएं है, सी के कहाँ है दाएं है, किसकी बात कर रहा है वो, सी के क्या है दोस्तों दाएं, तो सी आ जाएगा हमारा। ए कोमा डी के बाएं है, जो ए है वो डी के बाएं, तो ई के बाएं जाएगा, तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ डी, तो बीच में कौन है, बीच में कौन बैठा है दोस्तों बी, तो ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बी में दिया। 27 का आंसर क्या होगा हमारा, बी ही राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। 28 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंडीशंस आपको दी हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 28। अब देखिए सब, यहाँ पर 2 जोड़ा प्लस 4 जोड़ा प्लस 6 जोड़ा प्लस जी जोड़ा, सबको जोड़ा तो 12, 12 में से 2 घटाए, फिर 2 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 26, 26 में से 2 घटाए तो कितना बचा 24, कितना बचेगा 24। 4 प्लस 14 प्लस 12 और 10 प्लस 12 सभी को जोड़ो तो यहाँ पर हमारे पास कितना होता है दोस्तों, 4 4 8 9 10 10 का 0 80। ठीक है, एक 2 3 4 40 हो गए, 40 में से 2 घटा कितना बचता है दोस्तों 38, कितना बचता है 38, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, सी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के टाइम से उसके बारे की कंडीशन आपको देखनी है, ये स्थिति आपकी कैसे है। देखिए साहब यहाँ पर देखिए, यदि मैं अंडरूट का 4 कर दूं इंटू अंडरूट का 9 कर दूं, इन दोनों का क्या होगा, वर्गमूल 2 इंटू 3 होता है, अर्थात 6 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ 9 इंटू 16 कर दूं तो 3 होगा, और कितना होगा 4 3 कितना होगा दोस्तों 12 होगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर 16 कर दूं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और मेरे पास आएगा यहाँ पर 20, तो यहाँ इसका तो 4 निकलेगा, तो ऐसी स्थिति हमारे पास 5 होनी चाहिए। इस 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, क्या होता है 25। ऑप्शन में हमारे 5 का स्क्वायर दिया होगा 25, ये कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 30 के अकॉर्डिंग हमारे पास स्थिति क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, 30 की। देखिए आपके पास जे ए सी ओ बी आपको दे रखा है, फिर आपको दे रखा है इसको क्यू जेड एक्स एल और वाई, ये आपको दे रखा है। जे 10 नंबर पे, ए 1 नंबर पे आपको दे रखा है। इसी प्रकार से आपको सी 3 नंबर पे, ओ कितने पे 15 पे, बी 2 है, क्यू 17 है, जेड 26 है, एक्स 3, एल 12 है और वाई कितना है 25। इसको हम जोड़े तो 27 होता है, इसको भी हम जोड़े तो 27, इसको भी जोड़े तो फिर ये 24 नंबर पे आएगा 27, इनको भी जोड़े तो सबका योग 27 होता है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि के ई एन डी वाई क्या होगा, कैंडी। ठीक है, के 11 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एन 14 पे, डी 4 पे, वाई कितना होता है दोस्तों 25। अब यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए तो 16, पी आएगा 16 नंबर पे, तो पी ऑप्शन सब में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। इसी प्रकार से कितना जोड़ेंगे 22, 22 में क्या आता है पीवी, वी आएगा तो वी भी 2 नंबर पे 2 बार आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर 13, 13 पे क्या होता है दोस्तों एम आएगा, पीवीएम होगा, अर्थात पीवीएम हमारे पास इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कौन सा होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन देख देखते हैं।
इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहेगा वो स्थिति देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है हमसे ध्यान से सुनूंगा कि क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। देखिए साहब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में देख लेते हैं क्या स्थिति। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार, 2 तारीख को क्या है दोस्तों संडे रविवार, इसके बाद फिर अरे पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को, तो देखो यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23, फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 30 होगा। हमसे पूछा है 31, तो ये रविवार है तो नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों सोमवार। क्या आएगा दोस्तों सोमवार। हमारा जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, कौन सा होगा सोमवार। ठीक है, इसी प्रकार आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से। ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। ए की माता, इसकी माता, ए की माता बी के पिता, ये बी के पिता, बी के क्या पिता, बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र क्या है ये पुत्री। तो ये बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है। ठीक है, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है, ये बात को हमसे कर रहा है। 32 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 32 के अकॉर्डिंग हमें जो आंसर देना है। अब देखो ये क्या कह रहा है, बी की पत्नी। अब इसकी पत्नी, बी की शादी करवाई हमने इसकी पत्नी। ठीक है, तो ये आदमी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों तो बहन भाई हो गए। ये दोनों तो क्या हो गए दोस्तों बहन भाई हो गए। बी की पत्नी का ए से क्या संबंध है, ए की क्या लगेगी दोस्तों मामी। क्या लगेगी मामी। ये आप हो, ये आपकी माता, माता का भाई क्या लगा मामा, मामा की पत्नी क्या लगेगी दोस्तों मामी। तो आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार चाय कॉफी पेय पदार्थ। चाय कॉफी देखो पीने को तो हम बहुत कुछ भी तो चाय भी आएगी कॉफी भी, अर्थात ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार से 34 क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 34 की बात कर रहे हैं। तो 34 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सब सभी तस्वीर, देखो ध्यान से समझिए, सभी तस्वीरें चित्रकला है। सभी क्या है दोस्तों तस्वीर, क्या है दोस्तों चित्रकला। सभी तस्वीरें क्या है चित्रकला। कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, कोई भी चित्रकला क्या नहीं है सस्ती। इसकी बात करें तो ये नहीं हो सकता, तस्वीर भी नहीं हो सकती। कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। ठीक है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, सही बात है, नहीं है कोई भी तस्वीर, तो ये बात सत्य हो जाएगी पहले तो। सभी चित्रकलाएं तस्वीर है। सभी चित्रकलाएं क्या है दोस्तों तस्वीर। अब देखो सभी चित्रकलाएं, चित्रकला तो बाहर आ रही तो ये कभी नहीं हो सकते, तो ये बात गलत है। ये बात क्या है गलत। केवल स्पष्ट अंतर्निहित, कौन सा राइट है दोस्तों, केवल स्पष्ट अंतर्निहित, अर्थात आपका सी ऑप्शन एग्जैक्ट है राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए सर, किसी कॉलोनी में 48 छात्र एक पब्लिक स्कूल में जाते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट को कुल कितने छात्र स्कूल पैदल जाते हैं। अब देखो साइकिल से, कार से, पैदल से 75 डिग्री। अब देखो डिग्री में दे रखा है दोस्तों, तो 75 तो एज इट इज होगा। डिग्री कितना होगा 360 डिग्री का होगा। अब देखो साहब इसके वो कुल कितने छात्र स्कूल पैदल जाते हैं, इसकी बात कर रहा है। तो छात्रों की जो संख्या कितनी है 48, कितनी है 48। 12 से काटो, 12 चौक 48 हो गया, 12 तिया 36 हो गया। ठीक है, 2 से कट रहा है 15 बार, 2 से कट रहा है 2 बार। ये देखिए 15 से 15 पर 75 हो गया, अर्थात कितना गया दोस्तों 10, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को क्या कहता है कि इस प्रकार से FINETS के कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे। इधर रखो, आपको दे रखा FAINTS आपको दे रखा है। अक्षरों को वर्णमाला क्रम में ए पहले आएगा,
ए के बाद में क्या था दो, ए बी सी डी ई एफ आएगा, जी एच, फिर आई का आएगा, फिर जे के एल एम एन, फिर एस टी एस ओ टी। तो कितने ने बदले, एक तो ये नहीं बदला, एक ही नहीं। तो कितने अक्षर नहीं बदलते दोस्तों, दो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दो। कितने नहीं बदलते दोस्तों, दो। तो आंसर हो जाएगा दो। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात करें तो 37 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा। किसकी बात करें, 37 की। देखिए साहब ऑप्शन रख के हम चेक करते हैं इसको भी। देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास 18, भाग चिन्ह आपको दे रखा है 9, प्लस 3 इंटू कितना देकर 5 बराबर 45। ये कह रहा है पहला ऑप्शन रखो प्लस और भाग को चेंज करो, तो 18 प्लस, ठीक है, यहां पर भाग कितना आएगा दोस्तों, 3 इंटू 5 का पार बराबर 45। चेक कीजिए 18 9 27 होगा, 27 में भाग देना है किसका, इंटू 5 बराबर 45। तो ये 9 बार 9 इंटू 5 कितना होगा 45, 9 पंजे 45 बराबर कितना होगा दोस्तों 45। अर्थात एलएचएस बराबर क्या होगा दोस्तों, आरएचएस आ गया। क्या आ गया, आरएचएस आ गया है 37 के अकॉर्डिंग। 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करते हैं, 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 38। क्या स्थिति हमारे पास है रहेगी 38 के अंदर। अब देखिए कि एक लकड़ी का घन सभी 6 कोनों से बाहर से रंगने पर पेंट किया जाता है। उस घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है और उसके 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले टुकड़े काटे जाते हैं, तो कितने घनों की संख्या केवल एक कोर पर रंगी होगी। अब देखो सबसे पहले दोस्तों एक कोर पर रंगने वाले घनों की संख्या में देखो, एक तो होते कुल घन जो का जो भुजा दी जाएगी 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा दोस्तों, अर्थात कितना होगा 64 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर 3 रंग वाले होते हैं, 3 रंग वाले दोस्तों कितने होते हैं 8 होंगे। फिर 2 रंग वाले होंगे, कौन से होंगे दोस्तों 2 रंग वाले। अब 2 रंग वाले कहां मिलेंगे दोस्तों, आपके कहां मिलते हैं किनारों पर। कहां मिलते हैं दोस्तों, किनारों की बात करते हैं तो किनारे के अकॉर्डिंग हमारे पास है। फिर हमसे पूछा एक रंग वाला, कौन सा रहता है एक रंग वाला, कहां मिलता है दोस्तों सतह पर। तो n माइनस टू इंटू कितना होगा 6 होगा। इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे स्क्वायर का, तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू कितना होगा दोस्तों 6, कितना होगा 6, अर्थात कितना होगा 24। आंसर कितना होगा दोस्तों आपका 24 होगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा 38 कंप्लीट है 39, कौन सा नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है हमसे, ठीक है साहब, दिए गए विकल्प में से ये चिन्ह 4 के विपरीत क्या होगा। अब देखो सबसे पहले तो 4 ढूंढो, 4 के साथ क्या क्या स्थिति हमारे पास बन रही है। तो हमारे पास देखिए 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास 4 एक ही जगह है, इसके बाद 49 और कितना रहा है दोस्तों आपका 169 आ रहा है। ठीक है, 169 हमारे पास से आ रहा है, कितना रहा है 49 आ रहा है और 169 हमारे पास आता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास तो ये स्थिति तो बन रही है। अब देखो 49 हम देखें यहाँ पर कौन सा, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला, इन दोनों को कॉमन ले। अब इधर से पहले नंबर पे हम घूमेंगे तो ये वाली स्थिति रहेगी, इधर से हम पहले नंबर पे घूमे तो 4 हमारे पास 4 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों 9, 4 के अपोजिट हमारा क्या बनेगा दोस्तों 9 होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा हमारा 9 होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्थिति बनेगी क्या होगी 9, अर्थात विपरीत के अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन एग्जिट है, क्या होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा है 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए साहब, एक कथन निष्कर्ष के बाद निर्णय दिया गया है, इसके कथन आपको क्या है, ठीक है साहब,
क्या भारतीय रक्षा बलों के अधिकारियों की भर्ती हेतु पात्रता के मानकों में छूट दी जानी चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में अधिकारी मिल सके, ये बात कही गई है आपसे। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या भारतीय रक्षा बलों के अधिकारियों की भर्ती में हेतु पात्रता में मानकों में छूट दी चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में अधिकारी मिल सके। 40 के अकॉर्डिंग आपका आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों, हाँ पात्रता के पुराने मानकों की अनुपालना करते हैं, ये गलत बात से ज्यादा बात कही उपयुक्त अधिकारी का चयन होगा, ये बात कही गई है। नहीं, ये अधिकारियों के स्तर पर गुणवत्ता की बुरी तरह से प्रभाव डालेगा और रक्षा सेवाएं अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपको गलत बात है, अर्थात इसकी बात सही है तो केवल सेकंड आपका राइट होगा। कौन सा ज्यादा बेस्ट है इसमें? सेकंड वाला आपका ज्यादा पावरफुल है। कौन सा है दोस्तों? सेकंड वाले। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, हमसे ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, इस बात के लेकर हम बात करते हैं कि कुछ मूवी टिकट है, कोई भी टिकट पॉपकॉर्न नहीं है, कुछ पॉपकॉर्न बर्गर है। इसके बाद में कथन आपको दिया है कुछ मूवी, क्या है दोस्तों? टिकट। ठीक है, कुछ पॉपकॉर्न बर्गर है, कोई भी टिकट क्या नहीं है? पॉपकॉर्न नहीं है। कोई भी टिकट क्या नहीं है दोस्तों? पॉपकॉर्न। टिकट की बात कर रहे हैं, क्या नहीं है? पॉपकॉर्न। ठीक है, अब देखो, कुछ पॉपकॉर्न बर्गर है, कुछ पॉपकॉर्न क्या है दोस्तों? बर्गर। ये बात उसने कहा, कुछ पॉपकॉर्न क्या है? बर्गर है। तो ये तो हो सकता है इसकी मना कर दिया उसने, इसी बात की क्या कर दिया दोस्तों? मना कर दिया। तो 41 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देखना है। ठीक है, कुछ मूवी बर्गर है, कुछ मूवी बर्गर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती सब। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ बर्गर मूवी नहीं है, कुछ बर्गर मूवी नहीं है। तो देखो, कुछ कुछ मूवी बर्गर है, कुछ बर्गर मूवी नहीं है। तो देखो, यह पॉजिटिव और नेगेटिव से संबंधित बात चल रही है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव से संबंधित बात है। तो जब एक ही बात डबल बार पॉजिटिव और नेगेटिव, तो या तो के लगेगी। कौन से लगेगी दोस्तों? या तो के। अर्थात हमारा डी ऑप्शन एग्जिट है, राइट। कथन में तर्क व्यवस्था का कथन है, क्या सड़क के किनारे के पेड़ों को अपनाने हेतु सुरक्षित रखने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए। इसकी बात कह रहा है, जनता को क्या किया जाना है? संगठित किया जाना चाहिए। इसकी बात कथन कह रहा है। क्या कह रहा है? हाँ। अब कथन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर निकलेगा 42 का बात कर रहा है, ये बी। अब देखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर सड़क के किनारे जो पेड़ है अपनाने के लिए सुरक्षित रखने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए। अब इसके ऊपर तर्क आपको देना है। क्या देना है दोस्तों? तर्क आपको दिया ना। अब तर्क क्या रहेगा हमारे पास? देखो साहब, ये तर्क दे रखा है। हाँ, इससे हरियाली तेजी से बढ़ेगी और मदद मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों के आसपास पेड़ लगाने की जिम्मेदारी होना चाहिए। ये बात सत्य है दोस्तों। नई स्थानीय सरकार निकायों को बनाए रखना है, तो ये गलत बात हो गई। केवल फर्स्ट राइट होगा, जो कि कौन सा में? बी होगा। कौन से में दे रखा है? बी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रात के 9:22 पे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य तो कोण कितना होगा? थीटा बराबर। अब देखो सब, थीटा बराबर क्या होगा? 11 इंटू मिनट कितने होते हैं दोस्तों? 22 माइनस 60 इंटू बजे कितने? 2 बटे कितना होगा दोस्तों? 2। थीटा बराबर 222 हो गया। 22 से कितना? 11 2 22 हासिल का कितना होगा? 11 2 22 से 23 24, ये आपके पास है। माइनस 9 चक्का कितना होगा? 54 बटे कितना होगा दोस्तों? 540 में आपको घटाना है, कितना है दोस्तों? 200। यहाँ बचेगा 8 है, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर कितना बचेगा? 2। तो हमारे पास जो थीटा है 298 होगा। इसका 2 से कट रहा है, एक बार, 2 से 4 बार, 2 से 9, 149 होगा। कितना होगा? 149 होगा। तो 149 हमारे पास आंसर देखे तो क्या होगा? ए ऑप्शन से एग्जिट राइट होगा। कौन सा होगा? ए ऑब्जेक्शन राइट होगा। कौन सा दोस्तों? ए। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका। ठीक है, अब देखो साहब, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? किसी महीने के 3 दिन बाद तारीख को शनिवार आता है। किसी महीने में 3 दिन बाद कोई महीना स्टार्ट होगा, उसका 3 दिन बाद। ये कोई 1 तारीख से स्टार्ट किया, कितने दिन? 3 दिन बाद।
क्या आता है 3 दिन बाद 4 तारीख को, कितने बाद 4 तारीख की बात कर रहा, 4 तारीख को क्या आता है दोस्तों शनिवार, 4 तारीख को शनिवार आता है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। तो आता है तो उसी महीने की 27 तारीख को, तो यहाँ पे 4 में 7 जोड़ेंगे, 7 4 कितना होगा 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25, 25 को भी क्या होगा दोस्तों शनिवार होगा। हमसे पूछा है 26 और 1 27, 27 तारीख को, तो रविवार क्या होगा दोस्तों सोमवार, क्या आएगा हमारा आंसर सोमवार आएगा, अर्थात 27 तारीख को जो आंसर होगा क्या होगा सोमवार। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 44 में कौन सा होगा ए, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दी गई संख्या में वर्गों की संख्या आपको निकालना है। तो देखो दोस्तों 1 2 3 और 4, 2 3 और 4 इसको गुणा करो, 4 इंटू 4 करना है, 3 इंटू 3 करना है, 2 इंटू 2 करना है और 1 इंटू 1 करना है। 16 होगा, 9 होगा, 4 होगा और 1 क्या होगा। सभी को हम जोड़े तो कितना होगा 10 और 20 30, अर्थात टोटल कितना होगा दोस्तों 30, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किसमें दिए हुए, आपको 30 के अर्थात सी ऑप्शन में आपको दिया है। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या यहाँ पर बतानी है, 1 2 3 4 और 5 और 6, 2 3 4 और 5 आपको दे रखा है, इससे गुणा करना है। 5 इंटू 6 किया और 4 इंटू कितना किया 5, 3 इंटू कितना किया 4 और 2 इंटू कितना किया 3, 1 इंटू किया 2। यहाँ पर देखे तो 30 होता है, यहाँ पर देखे तो 20 होता है, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 2, तो ये 50 हो गया, 50 से कितना होगा और 20 कितना होगा दोस्तों 70, कितना हो गया 70 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। देखो इनको 47 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करें तो इसको आपको जमाना है। तो सबसे पहले देखो पहले नंबर पे सम्मेलन, सम्मेलन के क्या होगा पंजीकरण क्या हो, सबसे पहले सम्मेलन, सम्मेलन में क्या क्या दोस्तों सम्मेलन की डेट निकली, उसका पंजीकरण कराया, ठीक है। पंजीकरण कराने के बाद उसका निमंत्रण आया, क्या आएगा निमंत्रण, निमंत्रण प्रतिभोज मंडल का स्थापना होगी, फिर भाग लेना, तो इसमें क्या लेंगे दोस्तों भाग, अर्थात ए ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48 किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ठीक है। चट्टाने, पहाड़ी है, पर्वत है, पर्वतमाला है, पत्थर है। तो देखो पत्थर क्या है, पत्थर पहले नंबर पर पत्थर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, दोनों में पत्थर है। पत्थर, पत्थरों से मिलकर क्या बनी चट्टान, पत्थरों से मिलकर क्या बनी दोस्तों चट्टान, चट्टानों से मिलकर क्या बनेगा पहाड़ी, पहाड़ियों से क्या बनेंगे दोस्तों आपके पास पर्वत, पर्वतों से क्या है पर्वतमाला, अर्थात आपका कौन सा होगा बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा बी ऑप्शन आपका क्या होगा एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए 49 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, देखिए पुनीत और अपू की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है। एक तो पुनीत, एक कौन है दोस्तों अपू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 3 वर्ष बाद। अब वर्तमान आयु 2 कितना है दोस्तों 3, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आपको अनुपात दे रखा है, आपको 3:4। क्या करना है इसको, इसको मल्टीपल इससे, तो ये 9 होगा, ये कितना होगा 8 होगा। एक्स बराबर इन दोनों का अंतर बटे इस दोनों का अंतर, तो 1/1 इंटू 3, एक्स बराबर कितना का दोस्तों 3। जी बताइए, तो पुनीत की वर्तमान है, अब पुनीत कहाँ है दोस्तों ये रहा, 3 दुआ कितना होगा 6 वर्ष होगी, 3 दुआ कितना होगा 6, अर्थात आंसर कौन सा होगा बी होगा। आंसर कौन सा होगा दोस्तों आपका बी होगा। इसी प्रकार से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है हमसे, दिए गए श्रृंखला में को भाग को तो बोल रहा है दोस्तों माइनस बोल रहा है, और क्या 5 को किसमें चेंज कर रहा है दोस्तों 4 में, 5 को किसमें चेंज कर रहा है 4 में। 120 हो गया, 120 माइनस 4 आपको दे रखा है, और भाग चिन्ह कितना दे 5, ये कंडीशन आपको दी है। तो 120 है, जहां पर माइनस के स्थान पर क्या करेंगे भाग और 5 आ जाएगा, और देखो भाग के स्थान पर माइनस से कितना हो जाएगा दोस्तों 4 होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें भाग देंगे तो 24 बार जाएगा, माइनस का 4 होगा दोस्तों, कितना का आंसर 20 होगा। क्या होगा दोस्तों आंसर, इसका ऑप्शन ये ना होगा दोस्तों, क्या होगा आपका ए ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। तो देखिए दोस्तों आज हमने पेपर का जो हल किया, टोटल जो 50 क्वेश्चन किए आपने, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपके बीएचटीसी के लिए, बहुत ही फायदेमंद होंगे। इसी प्रकार से हम और भी पेपरों के सॉल्यूशन जो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे, उनके बारे में हल करके आपको दिखाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए अंदाज के